अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, मैं हूँ उमर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो आपकी ट्रेडिंग को रिटेल लेवल से उठाकर इंस्टीट्यूशन लेवल तक ले जा सकता है, जिसका नाम है एसएमसी, मतलब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि स्मार्ट मनी होता क्या है, क्या चीज़ है। ठीक है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वैसे तो वीडियो बना चुका हूँ, स्मार्ट मनी वर्सेस रिटेल ट्रेडर्स, वो भी देखें आप। बट इस वीडियो को आपने पूरा वॉच करना है, क्योंकि ये हमारे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का जो कोर्स है उसकी पहली वीडियो है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि स्मार्ट मनी होता क्या है। दोस्तों, मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं। एक होता है रिटेल ट्रेडर, जैसे आप हो गए, मैं हो गया, या नए लोग जो इंडिकेटर्स लगाकर, आरएसआई लगाकर, मूविंग एवरेज से जो है ना ट्रेड कर रहे होते हैं, या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिक लाइंस लगा लेते हैं, जिन्होंने यूट्यूब से देखी होती हैं वीडियोस, या जिन्होंने बुलशिट्स पैटर्न, वी पैटर्न, डब्ल्यू टाइप के पैटर्न्स, बुलशिट पैटर्न्स सीखे होते हैं और आकर मार्केट में ट्रेड करना शुरू हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं रिटेल ट्रेडर। ठीक है। और दूसरी तरफ उनके होते हैं स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी क्या, अब ये समझते हैं। स्मार्ट मनी में 3 से 4 चीज़ें हैं, मैं आपको भी क्लियर कर देता हूँ। यानी कि बैंक्स, एक हेज फंड्स हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए, जिनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर का कैपिटल होता है। बैंक्स में आपका सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, जिसके भी आप ले लें, हम वैसे न्यूयॉर्क के लेते हैं, बैंक ऑफ अमेरिका लेंगे। ठीक है, आपका कमर्शियल बैंक आ गया, सेंट्रल बैंक आ गया, हेज फंड्स आ गए, इंस्टीट्यूशंस आ गए, जितने भी बड़े बड़े ये बिलियंस ऑफ डॉलर के जो कैपिटल होते हैं ना, और जो मार्केट को कंट्रोल करते हैं, उनको स्मार्ट मनी कहते हैं। ये लोग सिर्फ प्राइस एक्शन और लिक्विडिटी बेसिस पे काम करते हैं। मतलब अगर हम बात करें कि यार ये किसी पैटर्न पे चलते हैं, या ये किसी इंडिकेटर लगा के चलते हैं, तो ऐसा नहीं है भाई। ये इंडिकेटर वाले सिर्फ रिटेल ट्रेडर होते हैं, और इंडिकेटर जो देने वाले हैं रिटेल ट्रेडर को, वो भी स्मार्ट मनी वाले हैं। ठीक है, उनका काम होता है स्टॉप लॉस हंट करना, कि रिटेल ट्रेडर को आउट करें और हम रिटेल ट्रेडर का पैसा लें मार्केट से और चलते बने। ठीक है। अब फेक ब्रेकआउट्स करना, और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में प्राइस को ले जाना, ये सब चीज़ें स्मार्ट मनी कर रही होती है। आपने मोस्टली देखा होगा कि आप ट्रेड करते हैं, बाय किया, सेल होगी मार्केट, सेल किया तो बाय होगी। ठीक है, आपकी ऑपोजिट ही क्यों जाती है मार्केट? ऐसा क्या है इस मार्केट में? ठीक है, तो जो चीज़ें आपको नज़र आती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चार्ट बिल्कुल मुख्तलिफ है, बिल्कुल इसके ऑपोजिट होता है। ठीक है, जो आपको बुलशिट पैटर्न सिखाए हुए हैं लोगों ने, जो यूट्यूबर्स आपको बता रहे होते हैं कि ऐसे ये स्ट्रेटजी लगा लें, आरएसआई लगा लें, ब्रेकआउट्स पे ट्रेड कर लें, या ये कर लें, तो ये चीज़ें फेक्स होती हैं। ठीक है, इनके पीछे स्मार्ट मनी होती है। स्मार्ट मनी का काम ही होता है कि इनको हम ट्रैप करें, इन्हीं चीज़ों को ट्रैप करें, इन्हीं लेवल्स को ट्रैप करें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एसएमसी कॉन्सेप्ट वाले जो हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को जो ट्रेड करते हैं, वो ट्रैप नहीं होते, वो भी होते हैं। उनकी भी लिक्विडिटी ली जाती है, लेकिन वो अपने आप को मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, उनको पता होता है कि यहाँ पर लिक्विडिटी है, वो वहाँ से भी बच जाते हैं। तो ठीक है, स्मार्ट मनी का क्या काम है, रिटेलर क्या है, मैंने आपको समझा दिया सिंपल। स्मार्ट मनी का मेन टारगेट होता है, मैंने आपको बताया, रिटेल ट्रेडर की लिक्विडिटी लेना, स्टॉप लॉसेस करवाना, फिर अपने डायरेक्शन जो वो अगर बाइंग लेके आना चाह रहे हैं, तो आपको पहले सेल में बिठाएंगे, सेल में आपके सारे स्टॉप लॉसेस ले लेंगे, फिर मार्केट को बाय ले जाएंगे। ठीक है, तो उनका ये होता है। इसका मतलब सिंपल है, स्मार्ट मनी है वो दिखावा करवाएगा आपको कि मार्केट अब ब्रेकआउट हो गया है, अब तो ये बुलिश हो जाएगी, लेकिन वो क्या होता है, असल में ट्रैप होता है। जब आप असली एंट्री को समझते हैं, असली प्राइसेस को समझना शुरू करते हैं, तब आपको पता चलता है कि जी, ये आपकी डायरेक्शन सही है। मार्केट यहाँ से बाय साइड पे मूव करेगी, सेल साइड पे मूव करेगी, यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ से हमें बचना चाहिए, यहाँ पर हम ट्रेड नहीं कर सकते। तो ये वो तमाम चीज़ें जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखने वालों को पता है। ठीक है, अब सवाल ये है कि एसएमसी सीखना क्यों ज़रूरी है? ठीक है, अब आ जाते हैं उस तरफ। क्योंकि जो इंडिकेटर्स और स्ट्रेटजी और यूट्यूब की जो ये ट्रेडिशनल ट्रेडिंग बन गई है ना आजकल मार्केट में, ये काम नहीं करती भाईजान। आप बड़ी से बड़ी वीडियो ले लेते हैं, मिलियन व्यूज़ होते हैं, बट अंदर आप देख लें, आपको स्ट्रेटजी बता रहे हैं। ठीक है, 5 मिनट की स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है, या किसी और ब्रेकआउट पे ट्रेड करवा देंगे, किसी कोई बर्गर पैटर्न बता रहा है, कोई आपको मतलब बुलशिट पैटर्न जिसे हम कहते हैं। मतलब वी पैटर्न, अगर वी बन जाए मार्केट में, उसका ब्रेकआउट हो जाए, बाय कर लो, स्टॉप लॉसेस इधर रख दो, ये सब बुलशिट्स हैं। ये चीज़ें काम नहीं करती मार्केट में। मैं अभी आपको कंपेयर भी करके दिखाऊँगा। तो जो ये मेन मेन होती हैं चीज़ें, मैं अभी आपको कंपेयर भी करके दिखाऊँगा। जो मेन आरएसआई है आपका, ये वी पैटर्न्स, डब्ल्यू पैटर्न्स हो गए, ब्रेकआउट पे ट्रेड करना हो गई, और इसके अलावा मुख्तलिफ चीज़ें होंगी। मैं अभी थोड़ा-सा कंपेयर करूँगा इन चीज़ों को, तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ठीक है? तो सबसे पहले चार्ट की तरफ चलते हैं।
तो ये मेरा एक चार्ट है, ये बिल्कुल प्योर एसएमसी के कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने बनाया हुआ है, मतलब एसएमसी का कॉन्सेप्ट को लेकर मैंने ये एनालिसिस किए हुए हैं। अब क्या एनालिसिस किए हुए थे, मैं पहले आपको समझा देता हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये हमारे पास प्रीवियस एक डिमांड एरिया था, ठीक है? यहाँ पर डिमांड आनी थी, मुझे पता था कि मार्केट में यहाँ पे डिमांड आएगी। लेकिन अब जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, वी पैटर्न बना रहे हैं, मतलब ये पूरा एक वी पैटर्न बनता है, ठीक है? वो क्या करेंगे, इसके ब्रेकआउट पे यहाँ से ट्रेड करवाएँगे आपको। यहाँ पे ट्रेड कर दो, स्टॉप लॉसेस जो है थोड़ा-सा नीचे रख दो, ऐसे रख दो, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें आपको बता देंगे। जब आप बाय करते हैं, मार्केट थोड़ा-सा आपको प्रॉफ़िट देती है, उसके बाद ऐसे ले जाती है, ठीक है? ये पैटर्न्स हो जाते हैं। लेकिन मुझे कैसे पता था कि मार्केट ने बाय जाना है? मैंने एसएमसी को समझा, स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स को देखा, ठीक है? इसलिए मुझे पता चल गया कि यार मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकती है, मार्केट में यहाँ पे लिक्विडिटी है, मार्केट उसको हंट करेगी, ठीक है? मार्केट ने हंट करने के बाद एक पैटर्न बनाना है, जिसको हम इंस्टीट्यूशनल पैटर्न कहते हैं। 5 वेव्स बनी मार्केट में, 5 वेव्स बनने के बाद मार्केट ने ब्रेकर ब्लॉक से मार्केट बाय हुई, ठीक है? ये होता है प्रॉपर सेटअप जो एसएमसी वाले ट्रेड कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर आके उनके टेक प्रॉफिटिंग हो रही होती है, ठीक है? क्यों? यहाँ पर रिटेलर ट्रैप होगा, जब रिटेलर ट्रैप होगा वो पैसा निकाल रहे होंगे। अगर स्मार्ट मनी ने यहाँ से बाय किया है, तो जब रिटेलर बाय करना शुरू होगा, जब मार्केट को लगेगी कि रिटेलर बाय कर रहा है, तो वो प्रॉफिट टेकिंग करना शुरू कर देंगे, वो मार्केट को सेल कर देंगे, ठीक है? तो ये इसी तरह वर्क कर रहा होता है। अब यहाँ पर देखें लाइव, मेरे पास एक एग्ज़ाम्पल है, यहाँ पर मैं प्रीवियस ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, वीकली आउटलुक पे मैंने बताया था यहाँ पर क्या होना है और वैसे ही मार्केट हो रही है। अगर मैं आपको यहाँ पर भी दिखाऊँ तो मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने अपने इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और यहाँ से सेल हुई, ठीक है? ऑर्डर ब्लॉक भी है और ये ब्रेकर ब्लॉक भी है, ठीक है? बट ये समझ किसको आएगा? जो एसएमसी समझता है, जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को जानता है, जिसको स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स का पता है, ठीक है? अब जो रिटेलर है, वो क्या करेगा? वो इसके बिल्कुल ब्रेकआउट पे यहाँ से सेल करके बैठा होगा। अब ये नीचे लिक्विडिटी है, अब मार्केट ट्रैप करेगी। यहाँ से वो बाय करेंगे, बाय करने के बाद इसी का ब्रेकआउट करके इसी को टेस्ट करेंगे, एसएमसी वाले यहाँ से एंटर होंगे और मार्केट को बुलिश ले जाएँगे। बट आपका रिटेलर यहाँ पर सेल करके फँस जाएगा, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिससे रिटेलर को फँसाया जाता है मार्केट में, आप जैसे ट्रेडर्स को फँसा दिया जाता है और आपका लॉस होता है और स्मार्ट मनी आपका पैसा लेकर चली जाती है। अब इस चीज़ से बचना कैसे है? वो मैंने आपको बता दिया है, एसएमसी का कोर्स आ चुका है हमारा, ये पहली वीडियो है, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो आएँगी उनसे आपको बहुत फ़ायदा होगा। जब आप सारी वीडियोज़ को देख लेंगे और लाइव चार्ट में आपको जब दिखाऊँगा फाइनल, तो आपको समझ आएगी कि मार्केट एक्चुअल मूव कैसे करती है, ठीक है? आपको मैंने कंपेयर कर दिया है, अब मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ जिस पे लोग ज़्यादा ट्रेड करते हैं, मूविंग एवरेजेस। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ईएमए, तो यहाँ हम इसको ले लेते हैं 20, 50 एंड 100, 200, ये जो मेन जो मूविंग एवरेज पे ट्रेड करते हैं ना, जो कहते हैं कि सारी लगा लो और जब ब्रेकआउट हो जाए सबका तो सेल कर दो। अब यहाँ पर मेरा बेसिक सा सवाल है, मतलब छोटा-सा सवाल है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने ट्रैप किया। कैसे ट्रैप किया? अब यहाँ पर समझें। मार्केट यहाँ से सेल होना था लेकिन आपका इंडिकेटर लैग कर गया। मार्केट ने कहाँ पर आपको इंडिकेटर ने आके बताया सेल है? इस कैंडल पे, ठीक है? ये जो कैंडल बनी है इधर आकर ये सबसे सबका जो है ना लाइन का जो भी ईएमए आप लगाते हैं उनका ब्रेकआउट्स हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद ही आप सेल करते हैं ना। तो अब क्या होगा? अब यहाँ पे रिटेलर्स सेल कर रहे हैं, ठीक है? स्टॉप लॉसेस कहाँ है? इधर है। जो रिसेंट हाई है वो इसी तरह ट्रेड करते हैं, क्योंकि मैं भी एक दौर में 6-7 साल पहले मैं भी ऐसे ही ट्रेड करता था, ठीक है? अब वो यहाँ पर सेल कर रहे हैं ईएमए को देख के। तो ये सारी चीज़ें बुलशिट्स हैं, ठीक है? जो ट्रेडिशनल ट्रेडिंग बनाई हुई है आज यूट्यूब पे लोग बता रहे होते हैं, व्यूज़ के चक्कर में आपको दिखा रहे होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेडिंग बिल्कुल इसके अगेंस्ट होती है, ऑपोज़िट है, ठीक है? जो आप सोचते हैं उसके ऑपोज़िट होता है। एक बिगिनर कभी भी प्रॉफ़िटेबल नहीं बन सकता, क्योंकि बिगिनर आता है उसको लॉस क्यों होता है? सिंपल सा सवाल है। आप बाय करते हैं, मार्केट सेल क्यों हो जाती है? क्योंकि आपको पता ही नहीं है, आपको जो दिखाया जाता है वो ऐसा होता ही नहीं है मार्केट में। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे एक ना मेजर रेजिस्टेंस है, मतलब यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ छोटे टाइम फ्रेम में, यहाँ पर क्यूएमएल का ज़ोन था और ये हमारी एच4 की रेजिस्टेंस जहाँ से मार्केट ने सेल होना था। अब हमने भी यहाँ पे सेल किया, बट इस एरिया से, ठीक है? अब इंडिकेटर आपको यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये देखते हैं। इंडिकेटर ने दिखाया हुआ है जी बहुत बुलिश जा रही है ना मार्केट, मतलब अभी बायर्स एक्टिव हैं। यहाँ पर आके इंडिकेटर आपका लैग हो गया, लैग करने लग गया, मतलब काम नहीं किया उसने प्रॉपर। अब यहाँ पर आकर उसने फाइनल आपको ब्रेकआउट दिया इस कैंडल पे कि अब सेल कर दो।
यहाँ पर आप लोगों को सेल करवा दिया कि मार्केट में सेल करो। अब आप लोगों ने सेल किया, स्टॉप लॉसेस कहाँ रखे होंगे? इस हाई के ऊपर जो रिसेंट लगा है, ठीक है? बट अब मैं आपको दिखाता हूँ हुआ क्या एक्चुअल। मार्केट में लिक्विडिटी ली गई, किसकी ली गई? जहाँ से आप लोगों ने सेल किया था ब्रेकआउट पे, ठीक है? अब यहाँ पर रिटेलर सेल कर रहा है और यहाँ पर कौन कर रहा है? जो स्मार्ट मनी वाले हैं। और हमने भी यहाँ से क्यों किया? क्योंकि हम उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? सिंपल है। तो जब तक आप एसएमसी को फॉलो नहीं करेंगे ना, आप मार्केट में कामयाब नहीं हो सकते। तो ये जो वीडियो है, जो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, मैं आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने अमल ही इस पे करना है, आपने इसी को यूज़ करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है, ठीक है? जिससे आपको सही रास्ता, सही डायरेक्शन में आपको दिखा सकूँ कि मैं यहाँ से कामयाब हुआ हूँ। मैंने इन चीज़ों को छोड़ा है तो मैं कामयाब हुआ हूँ, ठीक है? अब सबसे जो मशहूर एक इंडिकेटर है, वो जो लोग यूज़ करते हैं आरएसआई, ठीक है? उसको देखते हैं। यहाँ पर देखें ज़रा, मैं थोड़ा-सा इसको नीचे करता हूँ ताकि आपको सही नज़र आए। आरएसआई ने आपको कहाँ से बाय में बिठाया? इस एरिया से, ठीक है? कि मार्केट ओवरसोल्ड हो गया, अब जी इसको बस अब बाय कर लो। मार्केट गई लेकिन एंड क्या हुआ? आपको टीपी तक भी मार्केट ने नहीं दिया। मार्केट वापस से आई, सारे स्टॉप लॉसेस हंट किए, वापस से ओवरसोल्ड दिखाया आपको आरएसआई ने कि अब बाय जाएगा। बाय गया बट क्या हुआ है? सबके स्टॉप लॉसेस, ये जो विक होती है ना, ये जो लिक्विडिटी स्वीप होती है, इंशाल्लाह आप आगे चल के सीखेंगे, ये क्यों बनती है मार्केट में, इसके पीछे क्या रीज़न होता है, ठीक है? आपको बाद में समझ आएगा। अब जो फाइनल विक बनी तो मार्केट तो उस वक़्त यहाँ पे बुलिश हो चुकी थी आरएसआई में, ठीक है? लेकिन ये क्या हुआ? ये तो सारा ट्रैप कर गया आपको। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इंडिकेटर पे ट्रेड करना, ये कर लिया, 5 मिनट की स्ट्रैटेजी देख ली कहीं से, इस पे ट्रेड करना शुरू कर दी, ये फेक है, इस पे नहीं आपको फ़ायदा होने वाला। अब यहाँ पर मार्केट ने दिखाया जी मार्केट तो ओवरबॉट हो गई है, अब मार्केट में सेलिंग होगी। मार्केट में सेलिंग आपको दिखाई गई इस जगह से, अगर मैं आपको दिखाऊँ मार्केट ओवरबॉट इस जगह पे हुई है, ठीक है? लेकिन स्मार्ट मनी ने कहाँ पे आके सेल किया? यहाँ पर आकर। और फाइनल आ गए यहाँ पे लिक्विडिटी ली और यहाँ पे एक डिप लगवा दी, ठीक है? अब ये बाइंग साइड की लिक्विडिटी ली जा रही है और ये जो हमारा ब्रेकर ब्लॉक बहुत बेहतरीन स्ट्रैटेजी है, मैं ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है? नेक्स्ट इसमें कोर्स में भी हम सीखेंगे। अब ये वो चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं, आरएसआई, ट्रेंड लाइन्स ब्रेकआउट हो गए, ठीक है? वी पैटर्न्स, ये जो बना हुआ है सामने आपके, वी पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ तो बाय कर लो, ठीक है? मूविंग एवरेजेस, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपको ट्रैप करती हैं, एक रिटेलर को दी जाती हैं ताकि वो लॉस कर सके, ठीक है? अब सवाल ये है कि इन चीज़ों को छोड़कर क्या चीज़ पे आया जाए, ठीक है? अगर रिटेल ट्रेडर ने प्रॉफिटेबल होना है, एसएमसी के फुटप्रिंट्स को फॉलो करके पैसा बनाना चाहता है, तो वो क्या करे? एसएमसी का कोर्स सीखे, ठीक है? जो हम सिखा रहे हैं बिल्कुल फ्री में। फिर एक सबसे बड़ा एक और चीज़, डबल बॉटम हो गया, डबल टॉप हो गया, इस पे सेल कर दें, ये कर दें, वो कर दें, ये सारे इंस्टीट्यूशनल के ट्रैप होते हैं। आप जब तक इन चीज़ों को नहीं समझेंगे ना, आपको मार्केट में प्रॉफ़िट नहीं होगा। ये थी क्लास 1 जिसमें हमने देखा कि स्मार्ट मनी क्या है, रिटेल ट्रेडर किस तरह ट्रैप होता है और इंस्टीट्यूशन का माइंडसेट क्या होता है, ठीक है? सिंपल है, वो मैं दोबारा बता देता हूँ। आपको ट्रैप करना है, रिटेलर को ट्रैप करना है। रिटेलर कौन है? वीडियो को पीछे करें, समझ जाएँगे। हमारा ये कोर्स, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी मज़ीद अपडेट दे देता हूँ कि ये इसमें क्या-क्या होने वाला है और इसमें आप क्या सीखने वाले हैं, इसके बाद आप क्या बन जाएँगे, ये सब चीज़ें अब डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम मार्केट स्ट्रक्चर, नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी मार्केट स्ट्रक्चर पे होगी जिसमें हम मार्केट स्ट्रक्चर आपको सिखाएँगे कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट किस तरफ है, स्मार्ट मनी बाय कर रहा है, सेल कर रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है? अब दूसरी चीज़ आती है इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ये मार्केट मैपिंग, ये बहुत ज़रूरी है। इंटरनल स्ट्रक्चर से कैसे बचना है, एक्सटर्नल को कैसे फॉलो करना है, इंटरनल को कब एक्सटर्नल में शिफ्ट करना है, तो ये सब चीज़ें इंशाल्लाह हम इसी कोर्स में सीखेंगे। ऑर्डर ब्लॉक्स को कैसे फाइंड आउट करना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे मार्क करने हैं, ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए चेंज ऑफ करैक्टर कब देखना है, ये कब पता चलेगा कि मार्केट बाय थी, अब ट्रेंड चेंज हो गया है, मार्केट अब सेल में हो गई है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और लिक्विडिटी ज़ोन सबसे अहम टॉपिक हमारे इस कोर्स का, जो जिसको हम मैं कहूँगा कि 90% जो मार्केट में होता है वो ये लिक्विडिटी है। अब जो नेक्स्ट है वो फेयर वैल्यू गैप है। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है वो भी हम नेक्स्ट सीखेंगे। ब्रेकर ब्लॉक, इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वो भी जाके चेकआउट करें। जो मैं प्लेलिस्ट बनाऊँगा इस कोर्स को मैं तरतीब दे दूँगा, ठीक है? 5 वेव्स थ्योरी, इस पर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। जब आपकी लिक्विडिटी हंट हो
5 इयर्स थ्योरी पे आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको लिक्विडिटी को समझना चाहिए, इंशाल्लाह वो भी हम 3 टू 4 डेज़ के अंदर-अंदर आपको सिखा देंगे। रिफाइनमेंट ऑफ ऑर्डर ब्लॉक, मतलब ऑर्डर ब्लॉक्स भी इतने ज़्यादा होते हैं कि समझ नहीं आता ट्रेड कहाँ पर करें। तो उसको रिफाइन करने का तरीका क्या है, वो भी इंशाल्लाह जल्द सीखेंगे, इसी कोर्स में है। सप्लाई एंड डिमांड ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, वो भी चेकआउट करें आप। प्रीमियम वर्सेस डिस्काउंट ज़ोन, इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, ये भी चेकआउट करें। लेकिन अगर आप तरतीब से देखेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा और समझ भी तरतीब से आ जाएगी आपको, ठीक है? सेशन टाइमिंग लॉजिक, मतलब किल ज़ोन्स, ठीक है? इसका कोई फ़ायदा भी होता है, नहीं होता है, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। एंड टाइम एंड प्राइस थ्योरी, इंशाल्लाह इसको भी हम कवर करेंगे इसी कोर्स के अंदर। क्यूएमएल, क्वासीमोडो पैटर्न, सबसे बेहतरीन, अगर मैं कहूँ ना कि ज़्यादातर मैं यही यूज़ करता हूँ। चेंज ऑफ करैक्टर हो जाए, क्यूएमएल को लेकर ट्रेड पकड़ लो, ठीक है? तो ये सबसे बेहतरीन एक स्ट्रैटेजी है, मैं ऑलरेडी इस पर वीडियो बना चुका हूँ, उसको भी चेकआउट करें। फिबो गोल्डन ज़ोन्स भी हम सीखेंगे, ओटी लेवल्स कैसे निकलते हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और वीएसए, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, वॉल्यूम का इंडिकेटर को लेकर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं या कैसे कन्फर्मेशन कर सकते हैं, इस चीज़ को भी हम इसी कोर्स के अंदर सीखेंगे। और नेक्स्ट इस कोर्स के बाद जो हमारा वीएसए का कोर्स है, वो भी बिल्कुल फ्री होगा, इसी चैनल पे होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ भाई शेयर कर लो। अभी कर लो, जो लोग ट्रैप हो रहे हैं ना, जो रिटेलर हैं, उनके साथ शेयर कर दो ख़ास तौर पे, ताकि उनका लॉस कम हो सके, मार्केट को समझें, स्ट्रक्चर को समझें, ऑर्डर ब्लॉक्स पे ट्रेड करें, स्टॉप लॉस हंट होने से बच जाएँ, ठीक है? मार्केट में किसी लॉजिक के साथ ट्रेड करें, 5 ईयर्स थ्योरी को लेके करें या फेयर वैल्यू गैप से करें या ब्रेकर ब्लॉक से करें। तो दोस्तों के साथ शेयर करो जो ट्रेडिंग में है। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट में बताओ कि वीडियो कैसी लगी आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।